पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, आज संत योहन बपतिस्ता का जन्म दिवस है। योहन बपतिस्ता वो व्यक्ति हैं जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के निकटतम सहयोगी रहे हैं। ये ही वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार किया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुक्तिदाता को इंगित किया और सारी दुनिया को बताया कि यही वो ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हर लेता है। उसका मतलब अब शुरू हो गया है मुक्ति का काम। अब शुरू हो गया है मानव मुक्ति के अध्याय का वो इतिहास। आइए आज हम योहन बपतिस्ता के नाम पर आनंद मनाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इतने बड़े व्यक्तित्व को ईश्वर ने मानव के लिए देकर हमें गौरवान्वित किया है। इनके विषय में स्वयं यीशु ने कहा कि मानव में से सबसे बड़ा जो अब तक जन्मा है, योहन से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो इतने बड़े व्यक्ति जो आज हमारे सामने कलीसिया में रखे गए हैं, दिए गए हैं, उनके नाम पर खुशी मनाने के लिए उनका हम सम्मान कर सकें। उनके जन्म दिवस के द्वारा हमारे घरों में आशीष बरसे। उनके जन्म दिवस के माध्यम आज हमारी जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, कष्ट पीड़ा हैं, अंधविश्वास है और बीमारी, लाचारी, दुर्बलताएं हैं, डर हैं, शंकाएं हैं, इन सभी से हम छुटकारा पा सकें और यीशु के पास आ सकें, उनको हम आत्मसात कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन स्रोत पिता दया कर हम पर दया
द्वार समाकर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। इस मिस्सा में स्वर्गीय पीटर ख्रिस्ट की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थनाएं चाहते हैं। ईश्वर इस दिवंगत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में अनंत और शांति दें, परिवारजनों को सांत्वना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे प्रभु ख्रिस्त के लिए पवित्र प्रजा तैयार करें। तेरी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति और शांति के पथ पर चलकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। यह वर्ते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, ये दूर के राष्ट्रों कान लगाकर
प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ में से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेट जाऊं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे समस्त कार्य अद्भुत हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तू मुझे भली भांति जानता है। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र से। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी अच्छाइयाँ, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। उसके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम यूहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम यूहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के सब हमारे पापों को मिटाए। उपस्थित माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम यीशु के, हमारे मुक्तिदाता के अग्रदूत यूहन बपतिस्ता का जन्म दिवस मना रहे हैं। जन्म दिवस मनाना आजकल एक प्रचलन हो गया है। हमारे परिवारों में किसी भी बच्चे का जन्म दिवस आता है, उसकी तैयारी होती है और हम अगल बगल के अन्य लोगों को, विशेषकर बच्चे के साथियों को, सहपाठियों को आमंत्रित करते हैं और एक छोटा कार्यक्रम अपनी लियाकत के अनुसार बड़ा कार्यक्रम रचते हैं और उस बच्चे के जन्म दिवस का आनंद लेते हैं, उसे शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीवन में सफलता की कामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं और गीत गोविंद गाते और रिच करते हैं, खुशियां मनाते हैं। आज यूहन बपतिस्ता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रिच करना, आनंद मनाना, उल्लसित होना हमारे लिए आवश्यक है, उचित है, क्योंकि वह बड़ा व्यक्ति है। यीशु ने कहा भी कि अब तक जो भी जन्म लिए हैं मनुष्य के रूप में, यूहन बपतिस्ता से बढ़कर कोई नहीं जन्मा है। और ये यीशु के बहुत निकट रहे हैं। यीशु के लिए मार्ग तैयार करने वाले, यीशु के लिए अग्रदूत रहे हैं। तो उनके साथ घनिष्ठता हमारे लिए भी आवश्यक है, जिससे हम यीशु के लिए कुछ काम कर सकें। आज की परिस्थिति में लोगों को तैयार करना, लोगों का पथ प्रदर्शन करना, बुराई से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए आज बहुत ज़रूरत है, आवश्यक है। ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा। यूहन बपतिस्ता की तरह आइए हम भी ईश्वर से कृपा मांगें कि उसकी भूमिका आज भी अदा करने की ज़रूरत है, जिसे पूरा करने के लिए हम कदम आगे बढ़ा सकें। आज के पाठों के माध्यम से भी हमें उत्साहित किया जाता है। जन्म से पहले ही, माता के गर्भ में पलने के समय से ही प्रभु ईश्वर हमें जानते हैं। आज जब हम इतनी इस अवस्था में इतने बड़े हैं और हमारे माध्यम से क्या कार्य हो सकते हैं वो सब जानते हैं। उनकी हमारे लिए योजनाएं हैं,
हम उन योजनाओं के माध्यम ईश्वर की महिमा कर सकें और अपनी मुक्ति कमा सकें, जिससे कि खानदान में मुक्तिदाता का आगमन होने की बात कही गई है और उस परिवार को, उस कुल को, वंश को ईश्वर यीशु के माध्यम परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं, उद्धार का कार्य पूरा करते हैं। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु जो मानव मुक्तिदाता बने और उसके लिए जो भी तैयारी की जरूरत थी, मार्ग तैयार करने की, लोगों को उनकी ओर अभिमुख करने की, यह काम इस भूमिका में यूहन्ना बपतिस्ता का पदार्पण हुआ। हम दोनों के काम के लिए आज अभियांजित हैं, यूहन्ना के काम के लिए तैयारी के लिए और यीशु के काम के लिए मुक्ति के संदेश को, सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। यह हमारा परम दायित्व है, इसे हम समझें और गंभीरतापूर्वक आत्मसात करें। इसे पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हों। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान करें। हे प्रभु, हम संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए अपनी भेंट तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार की मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी, किंतु उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना के द्वारा तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्र पुत्रियों में यूहन्ना को विशेष सम्मान से विभूषित किया। ये अपने जन्म के पूर्व ही मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। नबियों में से एक इन्होंने ही ईश्वर की नेम में मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में वे शुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रणेता को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर यीशु ख्रीस्त के प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए हम स्वर्ग के सब दूतों और संतों से मिलकर
पृथ्वी पर तेरे प्रताप की महिमा गाते हुए करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विष्णुमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आगे मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, अगर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पीटर खिस की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु रक्षा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर की भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आमीन। उपस्थित माता पिता, भाई और बहनों, संत योहन बपतिस्ता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने टेलीकास्ट के माध्यम से इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में सहभाग लिया है। आइए हम पुनः प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो पवित्र संस्कार के रूप में अपने शरीर और रक्त को भक्तों के लिए देते हैं मिस्सा बलिदान में, हम दूर होने के कारण परम प्रसाद लेने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम उनका आह्वान करते हैं, पुकारते हैं कि वह हमारे हृदय में विराजमान हों, अतिथि बनकर आएं और हमारे आज के कार्य में हमें विशेष आशीर्वाद दें, सफलता प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक मेमने के भोज से परिपोषित किया है। यह वर्दे की संत योहन बपतिस्ता के जन्म दिवस पर हम आनंद मनाएं और इनके द्वारा घोषित नवजीवन दाता यीशु प्रभु को पहचाने। स्वर्गीय पीटर खेस को, हे परम दयालु ईश्वर, स्वर्ग में अनंत शांति दे, परिवारजनों को सांत्वना। हम सभी को विशेष आशीर्वाद और खुशी प्रदान कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा जब